हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिंदी इलेक्ट्रिक मॉडल सीट 1, वो भी सबसे आसान भाषा में। तो दोस्तों आपको इन वीडियो के एंड तक बने रहना है अच्छे से समझने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला में क्या है, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्न को उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको दो गद्यांश दिए गए हैं, आप देख सकते हो अथवा में है। तो मैं आपको दोनों गद्यांश का सिर्फ आंसर बता देता हूँ, आप इसका यानी गद्यांश पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो पहला में क्या है, जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया? जीवन की सर्वोत्तम नीति किसे कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतः खतरे का सामना करना, ठीक है, स्वतः खतरे का सामना करना। फिर खा में क्या है, गांधी और कबीर किसके उदाहरण? गांधी और कबीर किसके उदाहरण? तो ईमानदार और सत्यवादी का, ठीक है। अब चलते हैं गा, जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? जीवन में सफल होने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? तो ईमानदारी अपनाना चाहिए, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा गद्यांश का आंसर देखते हैं। पदांश में सच किसे कहा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा संघर्ष, ठीक है। अब चलते हैं खा, नयन का नीर का क्या अर्थ है? नयन का नीर का क्या अर्थ है? तो इसमें इसका उत्तर हो जाएगा आँखों का आंसू। अब गा में क्या, उपर्युक्त पद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा संघर्ष ही सत्य है। अब चलते हैं दूसरा में। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्न को उत्तर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, का, खा और गा और घा। तो दोस्तों इनमें से किन्हीं आपको दो ही प्रश्न लिखना है। तो मैं आपको खा और गा का बता देता हूँ। तो खा में क्या है, अपने गांव में कोरोना वैक्सीन हेतु कैंप लगाने के लिए प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी को एक पत्र लिखिए, ठीक है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। सेवा में प्रखंड चिकित्सा महोदय, इटखोरी चतरा, विषय कोरोना वैक्सीन कैंप लगाने हेतु, ठीक है। महाशय में क्या होगा, सविनय निवेदन यह कि मेरे गाँव में बहुत से नए लोग किसी दूसरे स्थान से आए हैं जिसमें हम चिंता हो रहे हैं। हम आपस में अनुरोध करते हैं कि आप हमारे गाँव में आकर कोरोना की जाँच करें, ठीक है। आता में क्या लिखेंगे, चिकित्सा पदाधिकारी से अनुरोध है कि आप जल्द से जल्द हमारे गाँव में कोरोना कैंप लगाने की अनुरोध करें। इसलिए मैं आपका सदा आभारी बने रहूँगा। बस आपका नाम लिख देना, नाम, गाँव और दिनांक। अब चलते हैं गा में क्या है, समाचार पत्र के संपादक के नाम पत्र लिखिए और बताइए कि आपके शहर में वह स्थित आतंक के कारण दुर्घटना होती रहती है। तो चलिए इसका सेवा में, तो सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण, नई दिल्ली। विषय में क्या है, सड़क दुर्घटना को रोकने के बारे में, ठीक है, महोदय। आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से मैं सरकार और समाज का ध्यान सड़क हादसे की बढ़ती जनसंख्या की ओर दिलाना चाहता हूँ। आशा है आप इसे जनहित में अवश्य प्रकाशित करेंगे। दिल्ली इन दिनों सड़क हादसों में जूझ रही, ठीक है। मैं आपस आग्रह करता हूँ कि आप मेरे निम्नलिखित सुझावों को सरकार और जनता तक पहुँचाने के कष्ट करें। सुबह 8 बजे से 12 बजे तक, शाम 5 बजे से 8 बजे तक हर व्यस्त चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस का सिपाही तैनात रहे और उल्लंघन करने वालों पर आरोप लगाए। तो आपको भी इसमें नाम लिख देना, भावोदय, नाम और गांव और दिनांक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तीसरा में क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तो खा में क्या है, छोटे छोटे मोती जैसे उसके शीतल तुहिन कारणों को मनुष्य सरोवर के उनके स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा, बादलों को घिरते देखा। तो आपको इनको आराम से हिंदी में समझकर लिखना है। तो चलिए इसको हिंदी में समझ कर लिखते हैं। मैंने बादलों की मोती के समान शीतल बर्फ कणों के रूप में मनुष्य सरोवर तालाब में कमल पर गिरते हुए देखा है। इन पर्वत शिखर पर घिरे बादल अत्यंत सुंदर एवं मनमोहक लगते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें। सपनों को सत्य के रूप में ढालने के लिए कवित्री ने किन अर्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने के लिए क्या कहा? तो सपनों को सत्य करने के लिए कवित्री ने अर्थपूर्ण स्थितियों को समान करने के लिए कहा। अब चलते हैं खा खा में क्या है कि नीच उचट जाती है कविता के आधार पर बताई गई दृष्टि से बाहर का अंधेरा भीतरी दुष्प्रभावों का अधिक भयावह क्यों है? तो इसका उत्तर है कि कवि की दृष्टि में बाहर अंधेरा अधिक दुष्प्रभावों के अधिक भयावह है, क्योंकि बाहर जो अंधेरा व्याप्त है वह हटने का नाम ही नहीं ले रहा, जिसके कारण सुबह हो नहीं पा रही है, ठीक है। अब चलते हैं गा में क्या है, तनी के आंखें आंखें नहीं हाथ है जो मुझे थमे हुए हैं से कवि का क्या अभिप्राय है? घर में वापसी कविता के अधिकार आधार पर लिखिए, ठीक है। तो इसका उत्तर होगा कि कवि परिसर ने सभी विशेषता बताता है कि वैसे ही अपने पति को बताता है। वह कहता है कि अपने पति के हाथ उसके बहुत प्रिय है, क्योंकि वह हमेशा थमे रखती है, जिससे वह हिम्मत मिलती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में किन्हीं आपको दो ही प्रश्नों का उत्तर देना है। तो मैं आपको सभी क्वेश्चन का दे देता हूँ।
काम में क्या है, अस्थिर समांतरित को प्रतिष्ठित करने के लिए ज्योतिबा फुले के अनुसार क्या होना चाहिए? तो इसका उत्तर होगा, नारी को शिक्षा को उतना ही अधिकार मिलना चाहिए जितना पुरुषों को। महिलाओं को पुरुषों की तरह कम ही सुविधा का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं को पुरुष की तरह दुनिया में रहने का समान अधिकार होना चाहिए। अब चलते हैं गा। गा में क्या है, चले चले ये लोग महारा घर ना बनाने देंगे, शुक्रिया इस कथन के आधार पर खाना बदोश कहानी की मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। तो इसका चलिए संवेदना स्पष्ट करते हैं। इस कथन से शुक्रिया तनु मानो जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी पता चलता है। पूंजी पैसे की जोर से अपने हाथों को कठपुतलियां बनाकर रखना चाहता है। सुबेंसी जैसे लोग शुक्रिया तथा मानो जैसे लोगों के चैन और जीने नहीं देते। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह अपने अनुसार जीवन जी सके और इनकी हाथों में हमेशा प्रताड़ित आते रहे। अब चलते हैं गा। गा में क्या है कि देश के सभी प्रकार की गाँव में क्या है, देश के सभी प्रकार की उन्नति इसके लिए लेखक ने जो उपाय बताए इनमें से किन्हीं 3 उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो चलिए उदाहरण सहित उल्लेख करते हैं। लेखक के अनुसार आलस्य हमारे सबसे बड़ा दुश्मन है, इसी कारण हम निकम्मे बने हुए हैं। अतः हमारे आलस्य के त्यागान होगा, अपने समय की सदुपयोग करना होगा। इस तरह हम समय का सही उपयोग करने उन्नति का मार्ग में चल सकें। और काम में आपको लिखना है फर्स्ट में, हमें अपने स्वार्थी और हितों का त्याग करना। लेखक के अनुसार अपने देश जाति समाज इत्यादि के स्वार्थी तथा हितों का त्याग करना होगा। और दूसरा में क्या है, हमें शिक्षा का महत्व समझना होगा, शिक्षा के महत्व को समझकर उसे भारत के घर घर पहुंचाना होगा। इस तरह शिक्षित भारत की उन्नति निश्चित है। अब छठा में आपको लिखना है, ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा सुदामा पांडे धूमली के किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखे। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि का लिखते हैं, सदियों का संताप बस्सा बहुत हो चुका है, अब और नहीं, सब झूठ नहीं बोलते हैं। तो आपको इनमें से कोई किन्हीं 2 ही लिख देना है। फिर सुदामा पांडे धूमिल, यात्रा का वक्त, किस्सा एवं जनतंत्र विद्रोह गरीबी। तो आपको भी इनमें से किन्हीं 2 को लिख देना, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, लेखक जन्मजात कलाकार है, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी आत्मकथा का सबसे पहले यह कहाँ उद्घाटित होता है? तो इस बात का पता है कि इस पार्ट में समझ चलता है कि बड़ौदा के बोर्डिंग स्कूल के जथा उस समय उसके ड्राइंग शिक्षा के मास्टर मोहम्मद अतहर ने ब्लैक बोर्ड पर सफ़ेद चौक से एक बड़ी सी चिड़िया बनाई और लड़कों को कहा अपनी अपनी स्लेट पर चिड़िया का नकल करो। अथवा में क्या है कि लेखक ने अलग अलग व्यक्तियों वाले अपने 5 मित्रों के सब चित्र प्रस्तुत किया। अलग अलग व्यक्तियों को बावजूद ये घनिष्ठ मित्र है कैसे? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। लेखक की सभी 5 मित्रता बोर्डिंग में रहते हुए थी। इन 2 वर्षों की उनकी मध्य इतनी घनिष्ठी हो गई कि वह जीवन भर के साथ रहे। वे सभी हंसमुख थे। उनके इस स्वभाव के कारण सभी जीवन भर साथ रहे। अरशद के चेहरे पर हंसी विद्यमान रहती है। हमीद स्वभाव के गप्पी और अब्बास और जब हंसता है तो वह दिलकश होता है। उनके खुलेपन ने उन्हें आपस में एक कर दिया, इसे बंधन के वे सब अलग ना हो पाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, सबसे लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, कला के प्रति लोगों का नज़रिया पहले कैसा था? तो कला के पहले नज़रिया, इसका आंसर देखते हैं। पहले लोग कला के राजे महाराजे अमीरों का शौक मानते थे। गरीब व्यक्ति इस विषय में सोच भी नहीं सकते कि उस समय कला आम आदमी का पेट नहीं भर सकती थी, यह केवल सामने करने का साधन थी। लेकिन समय बदला, आजकल कलाकार समान किया जाता है। अब तो शिक्षा भी इस अभिन्न बना दिया गया। आज यह जीविका मजबूत साधन है। अपनी कलाकृतियों बड़े घरों की ही नहीं, आम घरों का दीवार पर शोभा बनाने लगे। तो दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और हाँ, नहीं है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।